नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज फिर से आपके अपने YouTube चैनल राम राजा GS पॉइंट पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो MP पुलिस के बारे में अपडेट आई है वो मैं आपको ये दे देता हूँ। अपडेट ये है कि जो 8 मार्च से उसका फॉर्म अप्लाई होना था वो नहीं हो सका। उसका एक ही रीज़न है कि जिस सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा अपडेट होना था, जिस सॉफ्टवेयर के जरिए जो फार्म लेना था सरकार को, वो थोड़ा अपडेट होने में लेट हो गया। तो आप निश्चिंत रहिए, भर्ती 2-4 दिन के अंतराल में आपके फार्म अप्लाई जरूर होंगे, गारंटी से। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश का इतिहास, यानी कि मध्य प्रदेश का हिस्ट्री। इसमें हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिए, 2 वीडियो। एक तो प्रागैतिहासिक काल का जो पहला वीडियो आया था वो हमने कर दिया। दूसरा प्रागैतिहासिक काल में नवपाषाण काल, जो नवपाषाण काल है वो भी हमने अपलोड कर दिया। अब आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। और ये जो लेक्चर है ये 3 नंबर का, यानी कि भाग 3 है। इसको आप देख रहे हैं। बस यहाँ से फिर हम जो मौर्य काल, मध्य प्रदेश में जो मौर्य काल का रोल क्या रहा, इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से बहुत बढ़िया तरीके से जो हिस्ट्री है अपनी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, विश्वास मानिए, आप बिल्कुल लगातार क्रम से पढ़ा रहे हैं, निश्चिंत रहिए और आप जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना पढ़ लीजिए, गारंटी से आपका काम हो जाएगा। अब हमने नवपाषाण काल की बात की थी, तो नवपाषाण काल में हमने आपको बताया था कि उस टाइम पीरियड में जो आदिमानव हुआ करता था वो एक प्रकार से पत्थरों का निर्माण करता था और बहुत सारी चीज़ें जो हथियार बनाता था वो बिना बेंट के हथियार बनाता था। इस प्रकार के जो तथ्य हमने दिए थे वो नवपाषाण काल से संबंधित थे। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो ताम्रपाषाण काल, मतलब इस टाइम पीरियड क्या था कि जो आदिमानव हुआ करता था वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो तांबे का, यानी तांबा धातु का उपयोग करने लगा था और बहुत बड़े स्तर पर उपयोग करने लगा था। तो वही आपको मैं एक बात बता देता हूँ, आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे कि आदिमानव किसका उपयोग करता था, तांबे का या लोहा का या फिर मिट्टी का, ऐसे नहीं पूछेंगे। आपसे मध्य प्रदेश से क्वेश्चन अगर बनेंगे तो ऐसे बनेंगे कि नवपाषाण कालीन साक्ष्य कहाँ मिले हमको मध्य प्रदेश में, समझ ना। और आपसे पूछेंगे कि ताम्रपाषाण कालीन जो साक्ष्य है वो हमको कहाँ मिले मध्य प्रदेश में। तो ऐसी करके चीज़ें आपसे पूछे जाएंगी, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। वो तो हमारा थोड़ा समझाने का तरीका है, थोड़ा पीछे आपको ले जाते हैं। बस सिर्फ आपको इतना याद रखना कि मध्य प्रदेश में जो ताम्रपाषाण कालीन जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से, बाकी भूल जाएं आप, जितना भी सीखें वो भूल जाएं। ठीक है, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन साक्ष्य की, ताम्रपाषाण कालीन जो साक्ष्य है मध्य प्रदेश में, अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो मध्य प्रदेश का जो मालवा रीजन रहा वो बहुत प्रसिद्ध रहा। किसके लिए? तांबे के धातु मतलब तांबा धातु के जो औजार बनाते थे लोग बाग और उनका यूज करते थे। तो मतलब वो ज़्यादातर लोग जो है मालवा रीजन के अंतर्गत आते थे। अब मालवा रीजन के अंतर्गत जैसे मैं आपको बता दूं, एक नागदा आता, जो नागदा उज्जैन में आता। आपसे पूछे ताम्रपाषाण कालीन क्षेत्र नागदा किस जिले में आता, तो आप बता सकते हैं उज्जैन में आता। अगर आपसे पूछे ताम्रपाषाण कालीन क्षेत्र नवदा टोली, क्या नवदा टोली, तो नवदा टोली एक ताम्रपाषाण कालीन जो क्षेत्र है वो किस जिले में आता, वो आता अपना खरगोन जिले में। खरगोन, खंडवा, ये नाम सुने होंगे ना आपने, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ है ना, खंडवा और खरगोन को कहते। इसके अलावा आपसे पूछे कि ताम्रपाषाण कालीन जो साक्ष्य आबरा जो साक्ष्य है वो हमको किस जिले से संबंधित है, तो आप बता दीजिएगा वो हमारा मंदसौर से संबंधित है। ठीक है, देखिए हमारा पढ़ाने का जो तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। मैं भले ही थोड़ा कम पढ़ाऊँ लेकिन पढ़ाता एक प्रकार से क्रम से है। हमारा आप ज्योग्राफी देखिए, मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी हमने पूरा क्रम से किया। मध्य प्रदेश के कुछ जो वन लाइनर फैक्ट थे उनको भी हमने कंप्लीट करवाया। और अब मध्य प्रदेश का इतिहास जो हम कंप्लीट करा रहे हैं, और कई सारे हमने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन 500-600-700 की समथिंग आपको अपलोड कर दिए। तो आप चैनल पे जाइए तो आपको वो भी देखने मिल जाएंगे। तो मध्य प्रदेश का हम समग्र अध्ययन कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछे हटा जो साक्ष्य है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आप याद रखिएगा, ये दमोह जिले में आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेसनगर जो साक्ष्य है ताम्रपाषाण कालीन वो किस जिले में आता, विदिशा जिले में आता। बेसनगर से विदिशा, समझ जाइए आप, बेसनगर, विदिशा का प्राचीन नाम ही बेसनगर है, तो वैसे याद रहेगा आपको, तो है ना। इनाम गांव, देखिए कितना अच्छा नाम है, इनाम गांव, और ये आता कहाँ पर है, सीहोर जिले में। तो इस प्रकार से कुछ जो स्थल है वो हमने आपको बताए कि ये ताम्रपाषाण कालीन, इनको आप याद रखिएगा। एक तो मालवा क्षेत्र हो गया,
एक नबदा टोली हो गया जो खरगोन जिले में आता, एक नागदा हो गया जो उज्जैन जिले में आता, एक आवरा हो गया जो मंदसौर में आता, एक बेसनगर हो गया बेसनगर जो विदिशा का प्राचीन नाम ही है, और एक इनाम गांव जो सीहोर जिले में आता। इन नामों को याद रखिएगा, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा गारंटी से, ठीक है। एक और है जिसका नाम है कायथा। इसको ताम्रपाषाण कालीन बस्ती कहते थे, सीधी की सीधी बस्ती, क्योंकि सबसे ज्यादा औजार हमको यहाँ से मिले, है ना। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। जो कायथा है ये उज्जैन जिले का आता है। इसकी खोज अगर पूछे तो किसने की थी? BS बांकड़कर ने। किसने? BS बांकड़कर ने। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। उस समय के कुछ शैल चित्र, उस टाइम पीरियड के, ताम्रपाषाण कालीन टाइम पीरियड के कुछ शैल चित्र जो हमको जगह जगह मध्य प्रदेश में मिले। जो शैल चित्र हमको ताम्रपाषाण कालीन टाइम पीरियड के जो शैल चित्र थे जो हमको जगह जगह मिले, वो हम आपको बताते हैं कौन सी जगह। देखिए एक नाम सुना होगा आपने, मामा भांजा शैलाश्रय। मामा भांजा शैलाश्रय ये किस जिले में आता? तो ये पचमढ़ी यानी होशंगाबाद के पनार पानी में है। पनार पानी में एक जो जगह है जिसको बोलते हैं मामा भांजा शैलाश्रय, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो शैलाश्रय है इसका नाम है निशानगढ़। निशानगढ़ जो शैलाश्रय है ये हमको पचमढ़ी में मिला। कहाँ मिला? पचमढ़ी में। ये पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा, उसी टाइम पीरियड के क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक आता लिखी छाछ। लिखी छाछ जो शैलाश्रय है मेरे साथियों, वो मुरैना जिले में आता। मुरैना जिले में आता। लिखी दांत। लिखी दांत जो शैलाश्रय है वो चंदेरी जिले में आता, और चंदेरी में आता और अशोकनगर जिले में आता। इसके अलावा रानी माची। रानी माची शैलाश्रय है एक चितरंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी माची शैलाश्रय जो चितरंगी में आता, और चितरंगी कहाँ आता? सिंगरौली में आता। तो आप इस चीज को लगा लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा भीमबेटका की गुफाएं, वहां भी कुछ शैल चित्र हमको ताम्रपाषाण कालीन मिले, तो वो रायसेन, ये तो आपको पता ही है। एक और है बहुत इंपॉर्टेंट जिसका नाम है झिंझरी। झिंझरी शैलाश्रय। झिंझरी जो शैलाश्रय है वो हमको कटनी में मिला, और एक कटनी में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में हमसे पूछ भी लेते हैं कि ये शैलाश्रय है जो कौन से जिले में आते हैं। तो ये हमारा ताम्रपाषाण कालीन का पूरा तरह से लेक्चर खत्म हो गया। इसके बाद जो आएगा अब हमारा आएगा मौर्य काल का टाइम पीरियड, उसमें मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा। इसके अलावा भोपाल और इन सब रियासतों को हम पढ़ेंगे। लगातार इस चीज़ को, मतलब हिस्ट्री को अपन अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। और अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, 9098754682। कुछ भी चीज़ पूछ सकते हो, है ना। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, और इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तभी, ठीक है। धन्यवाद।